ऑनलाइन इन्विटेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम लोग किसी भी पर्सन को 10 से 15 मिनट की वीडियो को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे सामने वाले पर्सन को क्या करना होता है, जस्ट नॉर्मली इन्वाइट करना होता है वीडियो देखने के लिए, ठीक है। हमें वहाँ पे उसको काम के बारे में डिटेल में नहीं बताना होता, हमें वहाँ पे 149 199 नहीं बताना होता, काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं बतानी होती है। वहाँ पे जस्ट नॉर्मली कॉल करके हमें वीडियो के लिए इन्वाइट करना होता है। ओके, क्लियर है सबको? अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल हम लोग इन्वाइट करते हैं। अब इन्वाइट करते कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इन्वाइट हम लोग ऑफकोर्स देखो कॉलिंग के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, कॉलिंग्स के थ्रू करते हैं। इनवाइट करने के 2 तरीके होते हैं, एक कॉलिंग के थ्रू, ठीक है, एंड एक वीडियो नोट के थ्रू। ओके, है ना, वीडियो नोट भी होता है। एक ऐसे पर्सन है, ठीक है, वो मैनेजर लेवल पे है, उनकी टीम में मोस्टली पर्सन जो है ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वीडियो बना के सामने वाले पर्सन को ना प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से वीडियो भेज के इनरोलमेंट मंगवा रहे हैं, ठीक है। हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से स्विच हो जाओ, ठीक है, एकदम से उस पर चले जाओ, नहीं, आपको दोनों चीज़ें ट्राई करके देखनी है। हो सकता है किसी को रिजल्ट आए, किसी को ना भी आए, है ना, क्योंकि मैंने आज तक ये चीज़ नहीं करी है, मैं हमेशा कॉल्स के थ्रू ही पर्सन को इन्वाइट करती आ रही हूँ, ठीक है। अब देखो इन्विटेशन में पहली चीज़ हो गई इन्वाइट करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इन्विटेशन कभी भी हमारा 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इन्विटेशन 2 से 3 मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, एक बार मुझे बता देना चैट सेशन में, ठीक है। 2 से 3 मिनट का आपका इन्विटेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 से 3 मिनट का इन्विटेशन हो गया। थर्ड चीज़ होती है, इन्विटेशन हमेशा, ठीक है, हमारा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट एंड हमारा क्रिस्पी इन्विटेशन होना चाहिए। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा आप सामने वाले को बताओगे, सामने वाला पर्सन स्टार्टिंग में आपको नहीं सुनेगा, बिकॉज आप और वो अननोन पर्सन है, ठीक है। ओके, जितना ज़्यादा छोटा करके बताओगे, जितना ज़्यादा छोटे वर्ड्स को यूज़ करोगे, शॉर्ट तरीके से बताओगे, उतनी जल्दी पर्सन आपके साथ जो है काम को स्टार्ट करके वीडियो को देखेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इन्विटेशन में, हमेशा ना आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ओके, कॉन्फिडेंस आपका 100 नहीं 1000% हाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप लोगों को देखो स्टार्टिंग में जब हम लोग कॉलिंग करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट टाइम कॉलिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से समटाइम हम लोग ज़्यादा लोगों को वीडियो नहीं भेज पाते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी शिल्पा जी के बारे में, शिल्पा जी एक कॉन्फिडेंस वाली लेडी है, ठीक है। शिल्पा जी एक कॉन्फिडेंस वाली पर्सन है, क्यों है, क्योंकि वो रॉन्ग वर्ड भी यूज़ कर रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, डेट्स में उनकी फर्स्ट डे पे इनरोलमेंट आ गई थी। क्लियर है सबको, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस, मैं बोलती हूँ शॉर्ट इन्विटेशन भी नहीं, ठीक है, ना कोई इन्विटेशन ना कुछ, बस एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सामने वाले को जो प्रेजेंट कर रहे हो वो कितने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। 5th पॉइंट, आपको ना वीडियो की अर्जेंसी बनानी आनी चाहिए, ठीक है, लिख सकते हो, वीडियो अर्जेंसी बनानी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। बस रियली 5 ही पॉइंट होते हैं, है ना, इनविटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इनविटेशन में जस्ट नॉर्मली इनवाइट करना है, 2 से 3 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वीडियो अर्जेंसी होनी चाहिए, एंड एक चीज़ और, ठीक है, 6th पॉइंट और लिख लो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, कि जितने ज़्यादा सिंपल वर्ड्स को यूज़ करोगे उतना इन्विटेशन अच्छा होगा। सिंपल यूज वर्ड्स, ठीक है, ओके, जितना सिंपल ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इन्विटेशन आपका ना बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन पे इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारी क्लोजिंग की, ठीक है। क्लोजिंग हमारी क्या होती है, क्लोजिंग हमारी होती है जब हम किसी पर्सन को वीडियो भेज देते हैं, ठीक है, ओके, जब हम किसी पर्सन को वीडियो भेज देते हैं तो वीडियो के बाद जो बात की जाती है ना उसे हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब क्लोजिंग क्या होती है उसके कुछ पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है, लिख लो, क्लोजिंग के पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब क्लोजिंग पॉइंट्स में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ होती है, पहली चीज़ है कि सामने वाले पर्सन से, जो आपका सामने वाला पर्सन है, ठीक है, उससे आपको स्माइल के साथ बात करनी है, ठीक है,
स्माइल के साथ, ठीक है, और अपने आप को बिजी शो करते हुए, शो यू आर बिजी, ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हो। अब ये तुम कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहली चीज़ सामने वाले पर्सन से स्माइल के साथ बात करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है अपने आप को बिजी शो करना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेकिन मैं अगर किसी पर्सन को वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है, तो वीडियो दिखाने के बाद मैं उसको पता है क्या बोलती हूँ, कॉल करके कि हाय, एग्जाम्पल डेट यहाँ पे कोई वजह से सोहेल है, ठीक है, मैं बोलूँगी हाय सोहेल, वीडियो देख ली आपने? वो बोलेगा ओके चलो बहुत बढ़िया बात है, तो आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज मैंने बाकी लोगों को भेजी थी, बाकी लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है ना, तो आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो में, है ना। तो थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, थोड़ा अपने आप को शो करते हुए कि हाँ भाई वीडियो जो है ना उसमें कुछ ना कुछ तो बात थी, अगर उसको पता चला होगा कि हाँ कुछ बात है तो आपको बताएगा मैम बहुत अच्छी लगी। और अगर उसको नहीं लगा होगा कुछ भी, देखो मोस्टली पर्सन जो होते हैं ना उनको वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस डर होता है, वो होता है स्कैम या फ्रॉड का, ठीक है। वीडियो सबको अच्छी लगती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जहाँ पर 149 199 की बात होती है ना, वहीं पे पर्सन का माइंड में क्या आ जाता है कि स्कैम फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना, ये कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। और जब आप सामने वाले पर्सन को एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोलते हो ना, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है ना। अब एग्जांपल देते हैं, मैं हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हेलो सोहेल आपको वीडियो कैसी लगी, तो सोहेल उस चीज़ को ना मतलब अच्छे से ना एक पॉजिटिव वे में लेगा ही नहीं, है ना। वो बोलेगा यार ये खुद ही इंसान की आवाज़ एकदम मरी मरी सी है, खुद ही इंसान एकदम डाउन है, मुझे कैसे उठाएगा लाइफ में आगे, है ना। तो पहली चीज़ है आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, और हाई लेवल पे ले जाना एक ही बार में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो क्या हो गया कि आपको यहाँ पे अपने आप को बिजी भी दिखाना है, ठीक है, आपको ये भी दिखाना है कि आपने इससे पहले लोगों से बात करी, इनको वीडियो अच्छी लगी, एंड दूसरी चीज़ आपको स्माइल के साथ पर्सन से बात करनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट ही आपकी इन्वॉल्वमेंट मैटर करती है, मैं रियलिटी बताऊँ, ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, है ना, एक्साइटमेंट आपकी मैटर करती है। मीटिंग के अंदर हाँ, तो क्लियर है सबको, है ना, आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। क्लोजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्लोजिंग में यही चीज़ होती है ना। अब देखो क्लोजिंग में आपको क्लियर क्या करना है, वीडियो की बात बता देती हूँ, ठीक है, ओके। जो हमारी इनरोलमेंट वीडियो होती है, ठीक है, हमारी इनरोलमेंट वीडियो 149 199 वाली सौरभ शर्मा सर की, ठीक है। इनरोलमेंट वीडियो में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं। जब मैंने इनरोलमेंट वीडियो देखी थी, ठीक है, जब हम लोग कुछ देखते हैं ना तो चीज़ों को हम लोग खुद से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने किया या नहीं किया, मैंने अपनी वीडियो को देख कर डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन क्या किया था, मैंने 5 पॉइंट बनाए थे इनरोलमेंट वीडियो को देख कर, ओके, ठीक है। 5 पॉइंट बनाए थे मैंने इनरोलमेंट वीडियो को देखकर। वो क्या बनाए थे, पहला पॉइंट होता है, ठीक है, जब भी आपने इनरोलमेंट वीडियो, आपने भी एक बार कहीं ना कहीं इनरोलमेंट वीडियो देखी है, तभी आपने यहाँ पे काम को स्टार्ट किया। सबसे पहले सौरभ शर्मा सर, ठीक है, क्या करते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं सौरभ शर्मा सर सबसे पहले। तो ये पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जब भी कोई पर्सन वीडियो देखेगा सबसे पहले मैं उसको सौरभ शर्मा सर के बारे में क्लियर करूंगी कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें। जैसे सर ने बताया वहाँ पे कि वो रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मैं पर्सन को बताती हूँ सर झारखंड से बिलोंग करते हैं, 5 से ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसके अलावा मोर देन अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड कर चुके हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट उन्होंने काम को स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें लिखो आप, ठीक है, क्योंकि लिखने के बाद ही आप अपने पर्सन को ऐसे करके ना सिखा पाओगे, ठीक है, कि वो रांची झारखंड से बिलोंग करते थे, 5 साल का उनको एक्सपीरियंस है, 20,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड करा पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने में, साथ ही में प्लस स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट थे जब उन्होंने काम को स्टार्ट किया था। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, ठीक है, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, डेट्स वाई उन्होंने अपने वर्क को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पहला पॉइंट सब लोग लिख लो कि आपको वीडियो क्लियर करते हुए सौरभ शर्मा सर के बारे में बताना होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी सब लोग लिख लो ये सारी चीज़ें, ओके। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, ठीक है। एक बार चैट सेशन में यस यस करके टाइप लिख देना जब आप लोग सारे लोग लिख लोगे, ठीक है। सोहेल मुझे बता देगा तो फिर मैं ये रफ करके सेकंड पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। अगर लिख लिया तो यस का मैसेज टाइप कर दो सब लोग, जल्दी जल्दी देख लेना सोहेल एक बार।
ये पॉइंट्स मैंने खुद से बनाए थे, ठीक है, और ये आप लोग यूज़ करोगे तो आई एम थिंक, है ना। चलो सबने लिख लिया, ओके। अब देखो आपने पहले क्या करा, वीडियो में सौरभ शर्मा सर के बारे में क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सेकंड, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आता है, जब आप सौरभ शर्मा सर के बारे में बता दोगे तो सौरभ शर्मा सर के बाद आपने देखा होगा सर ने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है जिसे हम लोग मनी मेकिंग क्लब बोलते हैं, ठीक है, ओके, है ना, ये चीज़ है ना। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमें यहाँ पे मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पर्सन को बताना है, ठीक है, मनी मेकिंग क्लब प्लेटफॉर्म के बारे में क्लियर करना है, ओके। अब उसको बोलो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम मनी मेकिंग क्लब है, ठीक है। और मनी मेकिंग क्लब क्या करता है, आपको स्किल्स देता है, ठीक है, आपको नॉलेज देता है, ओके, एंड आपको टेक्निक्स देता है, ठीक है, कि कैसे आप आगे जाके अपने स्किल्स को डेवलप करके, अपनी नॉलेज को बढ़ा के, टेक्निक्स को सीख के सोशल मीडिया के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, ओके, सोशल मीडिया के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको मनी मेकिंग क्लब के बारे में उस पर्सन को बताना होता है, ठीक है। जब आप उसको सेकंड पॉइंट क्लियर कर दोगे वीडियो का कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप स्किल्स, नॉलेज, टेक्निक दी जा रही है, ठीक है, ओके, तो पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू कैसे काम करना है ये आपको मनी मेकिंग क्लब बताता है, ऐसे आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट है, सब लोग लिख लो। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, जब मनी मेकिंग क्लब आपको पता चल गया, ठीक है, अब पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपने स्किल्स को डेवलप करके काम को स्टार्ट करेगा। अब उसको बताओ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, मतलब हमारी सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप ना एक तरह से जॉइंट है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि अगर आप चाहते हो कि आप मनी मेकिंग क्लब को ज्वाइन कर पाओ, ठीक है, मनी मेकिंग क्लब का पार्ट बन पाओ, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, ओके, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, है ना, तब जाके आप इसका पार्ट बन पाओगे, ठीक है, ओके। ये उस पर्सन को बताना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर ने आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होंगे, 149, 199, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पर्सन को इस चीज़ का डिफरेंस क्लियर करना है, ठीक है, कि इसमें उसको मिलने क्या वाला है। देखो अगर आप लोगों ने 149, 199 रुपीज़ दिए थे तो एक रीज़न से दिए थे, बिकॉज आपको डिफरेंस क्लियर हुए थे, ठीक है। अब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, बात करते करते अगर आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि वो पैसे दे रहा है और उसको वैल्यू क्या मिल रही है, तो वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले उसको वैल्यू बताओ कि आपको पता है 149, 199 में आपको मिलने क्या वाला है ना। वो बोलेगा हाँ थोड़ा बहुत पता है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बता देती हूँ या बता देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले होता है 149, ठीक है। उसको बोलो कि 149 हमारा जो होता है ना, ठीक है, वो बेसिक होता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से बताओ कि 149 हमारा बेसिक होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके, जिसमें आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड हमारा जो 199 होता है वो प्रीमियम होता है, ठीक है, ओके। 199 हमारा प्रीमियम होता है जिसमें हमें 9 बेनिफिट मिलते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, बता दो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और यहाँ पर हमें 9 बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों साइड आपको बेनिफिट भी बता दूंगी, पहले ये सारी चीज़ें लिख लो, ठीक है। 149 हमारा बेसिक होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसमें 5 बेनिफिट मिलते हैं, और 199 हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है जिसमें हमें 9 बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें पर्सन देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो वीडियो है ना, वीडियो में बोला गया है कि अगर 1 आवर के अंदर उसने रिस्पॉन्स नहीं करा तो 199 वाली जो वीडियो है वो 999 की हो जाएगी, ठीक है, ओके। जो 199 वाली वीडियो है वो 999 की हो जाएगी। अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद कॉल कर रहा है तो आप उसको बोलो कि देखो ये जो 199 है ना, ठीक है, ऑलरेडी आप इसका टाइम तो खो चुके हो क्योंकि इसका टाइम 1 घंटे के लिए था, बट मेरी ना सौरभ शर्मा सर से बहुत काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो मैं आपको अभी भी 999 के बेनिफिट 199 में अवेलेबल करवा सकता हूँ। क्योंकि समटाइम पर्सन को डाउट आते हैं कि मैम और वो तो बस 1 घंटे के लिए था और अब आप कैसे मेरे को दिलवा पाओगे, है ना, ये चीज़ है। तो आप पहले से उसको बोल दो। अगर कोई पर्सन आपको जल्दी कॉल कर रहा है वीडियो को देखते ही, तब तो आपको नहीं बोलना है, लेकिन अगर कोई पर्सन लेट आपको कॉल कर रहा है या आप उससे लेट बात कर रहे हो, तब आपको बोलना है कि 999
199 के बेनिफिट मैं आपको 199 में दिलवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 199 की वैल्यू जो है ना उसकी रियल जो अमाउंट है वो 999 ही है, ठीक है। इस टाइप से बता सकते हो आप। ये सबको क्लियर है? एक बार मैसेज करके बताओ, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये इस टाइप करके बताओ सब लोग जल्दी जल्दी। ये सारा लिख रहे हो अभी सब लोग? लिख लो अपने, देखो अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, जो आपको समझ आ पाए, ठीक है। चलो सबने लिख लिया, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि आपको मनी मेकिंग क्लब के बारे में उसको क्लियर करना है, 149 199 के बेनिफिट, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस पता नहीं है, और अगर आप सामने वाले को डिफरेंस ही नहीं बताओगे तो वो आपके साथ काम को स्टार्ट ही नहीं करेगा, और वहाँ पे आप बोलोगे कि मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा होता है 149, ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है 199, ठीक है। इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 149 में सबसे पहले हमें मिलती है 3 डेज की ट्रेनिंग, डे 1, ठीक है। डे 1 का टॉपिक बताओ। डे 1 का टॉपिक होता है पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है, पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, ओके। सेकेंड हमारा यहाँ पे बेनिफिट होता है डे 2 की क्लास, ठीक है, जिसका क्या टॉपिक होता है? सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील, ठीक है। आपको हमारी जो है सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील की जाएगी, ठीक है, जिसमें आप है ना हमारी इंडस्ट्री के बारे में जान पाओगे, जिस पे आपको प्रमोशन करना है, ठीक है। थर्ड हमारा बेनिफिट होता है डे 3, ठीक है। डे 3 में आपको प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट सेशन मिलेगा कि कैसे आप हमारे काम को स्टार्ट करोगे, और आपको हाउ टू डू, ठीक है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू बताया जाएगा। क्लियर है? हाउ टू डू और व्हाट टू डू, है ना। ये चीज़ मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं है, ये रियलिटी है। सच बताऊँ तो मेरे को भी सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ी थी, मेरे को कोई सिखाया नहीं गया, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी सीख पाओ, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट हमारा क्या होता है कि हमें इन तीनों ट्रेनिंग के साथ ना कुछ डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिस डाउट सेशन से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। आप इसे QA सेशन भी बोल सकते हो, Q&A सेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ बेनिफिट होता है। एंड फिफ्थ बेनिफिट आपका होता है आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड, ठीक है, आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो दी जाती है जिससे आप काम के बारे में जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 बेनिफिट हमारे होते हैं जो हमें बेसिक में मिलते हैं, ठीक है, ओके। अब एडवांस में क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले सब लोग ये जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। अब देखो आप उसको बोलो ये 5 बेनिफिट हमें 149 में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताओ 199 में क्या मिलता है। आप बोलो 199 में सेम 5 बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सेम डे 1 मिलेगा, ठीक है, सेम डे 2 मिलेगा, सेम आपको डे 3 मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेगा, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको मिलेगी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको 4 ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आने वाली है, ठीक है, ओके, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आने वाली है। क्योंकि मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ कनेक्टेड और काम कर रहे हैं। भले आपकी टीम नहीं है, डजंट मैटर, बट आप उस पर्सन को बोल सकते हो क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता है, ठीक है, ओके। तो 4 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, ठीक है, हमेशा पर्सन का नाम लेके बोला करो। सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे होनाली, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ना एक पर्सन दिया जाता है, ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम के लिए गाइड करता है, ठीक है। आपको एक पर्सन दिया जाता है जो आपको लाइफ टाइम के लिए गाइड करता है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, जहाँ पे आपके डाउट्स आएंगे, वहाँ पे ये पर्सन आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। 24/7 ये पर्सन आपको गाइड करेगा। एंड रिमेंबर कि वो पर्सन आप खुद हो, तो उसको बताओ कि आपको पता वो पर्सन कौन है। उससे क्वेश्चन करो, मैं बोलूँगी होनाली आपको पता वो पर्सन कौन है, होनाली बोलेगी आई डोंट नो कौन है ना। तो मैं बोलूँगी वो पर्सन और कोई नहीं, वो पर्सन मैं ही हूँ, मैं ही आपको गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या मिलती है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है। लाइफ टाइम आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है जिसमें, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है।
ओके। तो यहाँ पे लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम हमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, ये बता दो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलता है, ठीक है, आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलता है। अब एक चीज़ बताओ हनाली, है ना, अगर आप खाली वीडियो में सर को देखते रहोगे, है ना, अगर आप खाली 3 दिन की ट्रेनिंग में सर को देखते रहोगे तब आप जल्दी सीख पाओगे, या आप उनके साथ पर्सनली टच में रह के, व्हाट्सएप के ग्रुप का पार्ट बन के, पर्सनली उनके साथ रह के जल्दी सीख पाओगे। पर्सनली का मतलब होनाली का क्या आंसर होगा कि मैम पर्सनली टच में रह के मैं जल्दी सीख पाऊंगी, ठीक है, ओके। तो अनाली को क्या बोलो कि देखो यहाँ पर आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलता है, जिसमें आप हम लोगों की तरह काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, तुम हम अकेले तो नहीं हो, ना ही सौरभ शर्मा सर अकेले हैं, कम से कम 20,000 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें आप ऐड होने वाले हो, ठीक है। ऐसा बोल के आप उस ग्रुप का एक्सेस उस पर्सन को बता देना, ठीक है। मैं आपको एक एक्सेस भेजूंगी, है ना, हमारे अचीवर्स क्लब का एक्सेस है, जब पर्सन काम को स्टार्ट करता है तो आप उसको वो एक्सेस दे सकते हो, ठीक है, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड रहे, वो काम को स्टार्ट करे। तो ये क्या हो गया, आपको ग्रुप का एक्सेस मिलता है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा वॉइस को ना एक तरह से मॉड्यूलेट करना कि लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलती है। आपको उसके नेम से ही पता चल रहा होगा, एक्सक्लूसिव मतलब कुछ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में सौरभ शर्मा सर आपको अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा नीचे हो गया गाइस, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है जिसके थ्रू आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आप सब ये चीज़ लिख लो, है ना, आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। पर्सनली को मैंने बता दिया, पहला बेनिफिट डे 1 की क्लास टॉपिक बता दो, डे 2 की क्लास सीक्रेट इंडस्ट्री, डे 3 ब्लूप्रिंट सेशन हाउ टू डू व्हाट टू डू, डाउट सेशंस मिलते हैं जिसमें तीनों सेशन के डाउट्स क्लियर कर पाओगे, कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है जिससे जल्दी काम को सीख पाओगे। सेम 5 यहाँ मिलता है, लेकिन 4 चीज़ें एक्स्ट्रा, एक पर्सन दिया जाता है जो लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करता है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम, लाइफ टाइम ग्रुप एक्सेस, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। सबको क्लियर है ये चीज़? एक बार मुझे बता दो, अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। ऐसे करके आप उस पर्सन को डाउट क्लियर करो। देखो आज के टाइम में ना, ठीक है, आपको ये डाउट क्लियर करने में मोस्टली 10-15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, रेयर टू रेयर 10 मिनट, ठीक है। लेकिन आपको ना बाकी लोगों की तरह यहाँ पे कोई हथौड़ा छेनी लेके कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है ना, ये चीज़ है। बाकी लोग आपको पता है आजकल के टाइम में लोग नॉर्मली पूरे दिन मेहनत करने के बाद, एक नॉर्मल पर्सन भी ना पूरे दिन मेहनत करने के बाद 200 रुपये कमाता है, आप 10 मिनट बात करके 200 रुपये कमाने वाले हो, है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चीज़ों को करना कि ज़्यादा अगर आपको लग रहा होगा कि मैम तो बहुत सारी चीज़ें कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, उन लोगों को रखो अपनी जगह जो लोग पूरा दिन काम करके 200 रुपये कमाते हो और आप सिर्फ 10 मिनट बात करके 200 रुपये कमाने वाले हो, ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार चैट सेशन में बता दो सब, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, कि थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा था 149 199 क्लियर। अब उसको बोलो, देखो अब आपके माइंड में लास्ट 2 डाउट होंगे। पहला डाउट, उसको या तो वर्क क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आपको वर्क क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली काम करना क्या है, ठीक है। और 5वां डाउट है इसको स्कैम का या फ्रॉड का, ठीक है। उससे क्लियरली मुंह पे पूछो, कोई पर्सन आपको मुंह पे आके नहीं बताएगा कि हाँ भाई मुझे तो स्कैम ही लग रही है, ठीक है, ऐसा नहीं बताएगा। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि देखो अब आपके माइंड में लास्ट 2 ही डाउट होंगे कि मैम यहाँ पे काम क्या करना है, सर यहाँ पे काम क्या करना है, कि यहाँ पे मैं अगर आपके साथ स्टार्ट कर भी लेता हूँ ट्रस्ट करके तो मेरे साथ स्कैम फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको दोनों चीज़ें क्लियर करनी है। वर्क में क्या क्लियर करना है मैं बता देती हूँ, ठीक है। वर्क में आपको क्लियर करना है हमारा काम है प्रमोशन का, ठीक है, ओके, एंड हमारा काम है एडवर्टाइजमेंट का, ओके। अब देखो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के बारे में आप बता कैसे सकते हो, मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इसको अभी हम हटा देते हैं 5वें पॉइंट को। उसको पूछो कि देखो हर एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसको बोलो हर एक इंडस्ट्री होती है, हर एक इंडस्ट्री का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इंडस्ट्री वर्किंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे, इस एग्जाम्पल से आपका सामने वाला पर्सन क्वेश्चन करेगा ही नहीं। आई एम डैम श्योर मैंने इम्प्लीमेंट करा है इस चीज़ को, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उसको बोलो हर एक इंडस्ट्री का वर्किंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने आईफोन के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, और आपने वीवो ओप्पो के बारे में भी सुना होगा, राइट, वो बोलेगा यस सुना है ना। आईफोन का जो वर्किंग प्रोसेस है, आईफोन का जो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का काम है ना, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा आईफोन कभी भी चार्जर प्रोवाइड नहीं करती है,
ठीक है। आप उसको बोलो आईफोन की कंपनी कभी भी चार्जर प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, लेकिन जो वीवो है, वीवो की कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, ये तो चार्जर प्रोवाइड कर रही है ना, राइट, है ना। तो दोनों का प्रमोशन करने का तरीका अलग है, ठीक है। सेम विद हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, सेम विद हमारी जिस इंडस्ट्री पे, जिस सीक्रेट इंडस्ट्री पे आप काम करने वाले हो, उसका भी वर्किंग जो प्रोसेस है वो अलग है, ठीक है, ओके, उसका भी वर्किंग प्रोसेस अलग है, डिफरेंट है। तो क्या लगता है आप किसी भी इंडस्ट्री का वर्किंग प्रोसेस बिना सीखे उस इंडस्ट्री को प्रमोट कर पाओगे? खुद बताओ, है ना। आप उस पर्सन से पूछो, ठीक है, कि आप किसी भी इंडस्ट्री का वर्किंग प्रोसेस बिना सीखे कर पाओगे? तो वो क्या बोलेगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ सीखने के लिए, वर्किंग प्रोसेस सीखने के लिए आपको हमारी 3 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। क्योंकि मैं क्लियरली बताऊं, मेरे लिए कॉल पर 3 दिन की ट्रेनिंग क्लियर कर पाना एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ये लाइन बोलो कि एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, आगे लिख लो अपने आप ही, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके, है ना। तो क्या बोलेगा अब वो पर्सन? क्या बोलेगा? यस मैम, है ना। आप मुझे बताओ यार कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 12th पढ़ रखी है, ठीक है, एग्जाम्पल देना स्टार्ट करो, पर्सन एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं। एग्जाम्पल, होनाली आपने 12th कर रखी है और मैं बोलती हूँ आप पूरे 1 साल की पढ़ाई मुझे 1 दिन में बता दो, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप 1 दिन में मुझे पूरे 12th मंथ की पढ़ाई एक बार में बता दोगे? होनाली का आंसर क्या होगा? नो। होनाली बता दोगे? हनारी हमारी होशियारा बता देगी, नहीं बताएगी ना, राइट, नहीं बता पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो उस पर्सन को ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका वो आंसर नो में बोले, यस में बोले ही ना, ठीक है। उसको सिंपल बोलो कि देखो इसी वजह से हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है ना, वो 3 दिन की ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, क्योंकि वो कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप काम के बारे में बता सकते हो। ये जो आईफोन और वीवो है ना, ये एग्जाम्पल डाल के रखो, आप एग्जाम्पल लेके यूज़ करके बताओ, ठीक है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरा इन्वॉल्वमेंट आने का एक ही रीज़न होता है, बिकॉज आपकी मैम एग्जाम्पल बहुत यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है, ओके। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अगर लिख लिया तो स्कैम फ्रॉड क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, पर्सन को बोलो कि एक चीज़ बताओ, जब हमने पहले बात करी थी, ठीक है, जब हम लोगों ने पहले बात करी थी तो हमने सेम नंबर से बात करी थी, राइट, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन पहले किसी और नंबर से वीडियो भेजेगा फिर क्लोजिंग किसी और नंबर से करेगा, सेम नंबर से तो करोगे, राइट। अब उसको बोलो जब हमने पहले बात करी थी तो हमने सेम नंबर से बात करी थी, है ना। क्या भाई आप मुझे बताओ अभी हमारा क्या नंबर जो है वो चेंज हो गया? पर्सन क्या बोलेगा? नहीं, है ना। सेकेंड चीज़, उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हो। पहला क्या होगा? नंबर का एग्जाम्पल, कि सेम नंबर से हमने अप्लाई किया था, आपने कॉल किया था, मैंने भी आपके बात करी थी, ठीक है। सेकेंड, उसको बोलो अगर किसी पर्सन को फ्रॉड करना होगा तो कोई आपको अपना फेस दिखा के फ्रॉड करेगा, है ना, या कोई आपको अपना पर्सनल नंबर दे के फ्रॉड करेगा? खुद बताओ ना। जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, वो लोग तो नंबर बदलते रहते हैं, है ना। ये चीज़ बोल के आप उसको क्लियर करो कि कोई भी पर्सन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या लगता है आपको, अगर कोई भी पर्सन आपके साथ स्कैम फ्रॉड करेगा तो क्या वो अपना फेस दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, नेवर, है ना। सेकेंड चीज़, क्या वो आपको अपने पर्सनल नंबर शेयर करेगा? नहीं करेगा। अगर वो आपको लगता है कि आपके साथ मैं स्कैम फ्रॉड कर दूंगा या कर दूंगी, तो क्या मैं इतनी देर से आपको जो नॉलेज दे रही हूँ, है ना, इतनी देर से जो मैं आपको बता रही हूँ, बोलो उसको, इतनी देर से जो आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ, बता रही हूँ, है ना, क्या ये सारी चीज़ें झूठ हो सकती हैं? है ना। उसको बोलो क्या ये सारी चीज़ें झूठ हो सकती है? बोलेगा नहीं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं, देखो हमें ना यहाँ पे देखो हम लोग जेन्युइन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रियल हैं, हम लोग किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, बट, है ना, बाकी जो लोग हैं ना वो आपके देखो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। उनके पैसे ले लेते हैं, फिर उनको क्लासेस नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं भाग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसे लेने के बाद कुछ देते ही नहीं है। तो उन लोगों की वजह से ना यहाँ पे हम जैसे जेन्युइन लोगों की भी ना वैल्यू खराब हो गई है, ठीक है। आप उस पर्सन को ऐसे बोल सकते हो। देखो जब मैं किसी पर्सन को क्लोज करती हूँ ना, तो मैं उसको क्लियरली बोलती हूँ कि आप एक चीज़ बताओ, ठीक है, ये एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मैं उसको एग्जाम्पल देती हूँ 10 लोगों का, ठीक है, आप लोग लो 10 पर्सन्स का मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आप एक चीज़ बताओ छोटी सी, है ना। आप देखो 8 लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ ना फ्रॉड करते हैं, ठीक है। आप भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज दैट मैंने बोला होनाली आपको पता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 लोग ऐसे हैं जिसमें से 8 लोग ना फ्रॉड करते हैं और जो 2 लोग हैं ना, ठीक है, वो जेन्युइन है, ठीक है। 2 लोग जो है वो जेन्युइन है ना। लेकिन एक बात बताओ होनाली, जो ये जो 8 लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इनकी वजह से जो 2 लोग हैं जेन्युइन, उनकी भी तो वैल्यू खराब होगी ना, राइट, है ना। ये जो 2 लोग रियल में सच में काम कर रहे हैं, इन 8 की वजह से इन 2 लोगों की वैल्यू भी खराब हो रही है,
है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना वाली कि 8 लोग अगर स्कैम कर रहे हो तो बाकी के 2 लोग भी करेंगे, है ना, ये चीज़ है। अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे अगर पैसे दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? स्किल्स को सीखने के लिए, समझने के लिए। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल और है, उसको बोलो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, भाई है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसको बोलो आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, है ना, भाई हैं, क्या इन सबको ऑनलाइन काम करना आता है? ऐसे बोलो, ठीक है, तुरंत बोलो कि आपकी जो फैमिली है, दोस्त है, रिलेटिव है, क्या इनको ऑनलाइन काम करना आता है? वो लोग बोलेंगे नहीं, है ना। उनको बोलो अगर आपके दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ऑनलाइन काम करना आ रहा होता तो आप मेरे पास सीखने आ ही क्यों रहे होते, है ना। अगर आपके घर वाले काम आपको सिखा देते तो बाहर वालों के पास जा ही क्यों रहे हो सीखने के लिए? आप खुद सोचो, है ना। और देखो अगर आपको काम सीखना है तो ऑफ कोर्स है आपको देखो बाहर लोगों के पास जाना भी पड़ेगा, अननोन लोगों पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा और आपको काम को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, इस टाइप से बोलोगे, क्या लगता है आपको रिजल्ट नहीं आएगा? खुद बताओ, आएगा रिजल्ट या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, चैट सेशन में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? एक बार पढ़ना, किसी ने कुछ लिखा है ना। आप इस टाइप से बोल, आंसर के साथ मेरी फोटो नहीं थी तो अपनी खुद की फोटो लगा रखी थी, ठीक है। तो आपको अपनी फोटो लगानी और पर्सन को बोलना है कि जब आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर आए थे वीडियो देखने, तो सबसे पहले आपने मेरी डीपी देखी होगी, है ना। क्या मैं आपके साथ फ्रॉड स्कैम करूंगा अपना फेस दिखा के? पर्सन बोलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड चीज बोलो कि क्या अगर मुझे फेक फ्रॉड ही करना होता तो क्या मैं आपको अपना पर्सनल नंबर देता? नहीं देता, ठीक है। थर्ड चीज बोलो कि देखो अगर मेरे को आपके साथ इतना मतलब सिर्फ 200 रुपये का फ्रॉड स्कैम करना है, थोड़ा सा मतलब बोल दो ना, अलग वे में बोलो, ठीक है, कि अगर मुझे आपके साथ सिर्फ 200 रुपये का फ्रॉड करना होता तो क्या इतनी देर से मैं आपको नॉलेज दे रहा होता, है ना। मैं आपको ये भी तो बोल सकता था ना कि डायरेक्टली आप मेरा स्कैनर लो, पेमेंट करो और काम को स्टार्ट करो, है ना। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बताकर क्लियर करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई भी एक डाउट रहे और जिस वजह से आप काम को स्टार्ट ना कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसको 10 लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। 10 लोगों का एग्जाम्पल मैंने बताया कि सपोज दैट अगर देखो यहाँ पे रोशनी को लेते हैं, ठीक है। अगर रोशनी, ठीक है, यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है, ओके, और 10 में से 8 लोग फ्रॉड कर रहे हैं लेकिन 2 लोग जेन्युइन हैं, तो उन 8 के वजह से जो बाकी के 2 लोग रियल हैं उनकी भी तो वैल्यू गिरेगी, है ना। क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव की तरफ कम जाता है, ठीक है, ये रियलिटी है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं अभी तुम सब लोगों को एक मंदिर में बिठा दूँ जहाँ पे जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ठीक है, जागरण कीर्तन देखोगे, आराम से बैठ के हलवा खा रहे होगे, पता चलेगा वहाँ पीछे मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, एक एक बंदा उठ के लड़ाई देखने भाग जाएगा, जागरण कीर्तन गया भाड़ में, समझ रहे हो, है ना। ये चीज़ रियलिटी होती है। हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को कम देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, ओके। तो उस पर्सन को बताओ कि देखो आप जो है उसको ये चीज़ बोल सकते हो हंसाने के लिए। पर्सन जब हंस जाता है ना आपके साथ, पर्सन कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 80% चांसेस है पर्सन कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ओके। क्लियर है सबको? तो क्या हो गया, यहाँ पे आप 10 लोगों की बात बोल सकते हो कि जो 2 लोग हैं वो जेन्युइन है, इसके वजह से देखो 8 की वजह से 2 की भी वैल्यू खराब हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जो है वो खराब है, वो लोग काम नहीं कर रहे या वो लोग लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये चीज़ बोल दो। या दूसरा एग्जाम्पल दे दो कि भाई एक बात बताओ, आपके फैमिली में आपके दोस्त हैं, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है ना, अगर इन सब लोगों को ऑनलाइन काम करना आ रहा होता तो क्या आप हमारे पास फॉर्म को अप्लाई करके सीखने आते? पर्सन क्या बोलता? नहीं, ठीक है। आपकी फैमिली में किसी को काम करना नहीं आता तभी तो आप यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो, राइट। तो ये चीज़ बोल के आप उसको बोलो कि अगर आपको किसी भी इंसान से सीखना है तो ऑफ कोर्स सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। जब आप पैदा हुए थे तब भी पैसे लगे थे, जब आप मर के जाओगे ना तब भी आप पे पैसे लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ बताओ थोड़ी सी ना, पर्सन को कहते हैं ना, मैंने मॉर्निंग वीडियो में बताया था, आईना दिखाना स्टार्ट करो, रियलिटी बताने स्टार्ट करो कि कहीं पे भी कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। पीने का पानी 10 रुपये का आप खरीदोगे तब जाके आप पानी पी पाओगे, है ना, लेकिन क्या वो 10 रुपये का पानी आप हाथ पैर धोने में वेस्ट करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वहाँ पे आपने पैसा लगाया, आप उसकी वैल्यू करते हो। सेम चीज़ है, आप यहाँ पे अगर पैसे लगाओगे तब जाके आप हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग की वैल्यू करोगे, क्योंकि हमारी क्लास थोड़े टाइम पहले फ्री में थी, ठीक है। ये चीज़ बताओ कि हमारी क्लास थोड़े टाइम पहले फ्री में थी लेकिन लोगों ने हमारी क्लास की वैल्यू नहीं करी, हमारे स्पीकर्स की वैल्यू नहीं करी, जिस वजह से हमने सीरियस लोगों को लाने के लिए एक नॉर्मल सा चार्ज रख दिया। क्लियर हुआ सबको स्कैम फ्रॉड कैसे बताना होता है? ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो, आप यूट्यूब का चैनल बताओ सौरभ शर्मा सर का, ठीक है। यूट्यूब के चैनल में आप क्या बता सकते हो? सर के 3 लाख सब्सक्राइबर है, ये बताओ।
सर को सिल्वर बटन मिला हुआ है ये बताओ, है ना। आप उसको बोलो कि जिस पर्सन के 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 3 लाख उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, है ना, उसको सिल्वर बटन मिल चुका है, क्या वो पर्सन आके सिर्फ 150-200 रुपये के लिए अपनी वैल्यू ख़राब करेगा यूट्यूब पे? आप खुद बताओ ना। यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम कहते हैं 3 लाख में से, ठीक है, उसको बोलो अगर 3 लाख में से 1000 लोगों ने भी रिपोर्ट करी होती फ्रॉड स्कैम की, तो सर का जो चैनल है वो 5 साल से चल रहा होता, येस और नो? उसको बताओ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अब 5 साल से सर का चैनल चल रहा होता, अगर यूट्यूब पे 1000 लोग रिपोर्ट कर भी देते हैं ना, यूट्यूब का चैनल बैन हो जाता है ना। यूट्यूब वीडियो को आगे अपलोड ही नहीं होने देता। बट हमारी वीडियो क्यों अपलोड हो रही है? बिकॉज हमारी वीडियो से किसी पर्सन का कोई लॉस नहीं हुआ है, पर्सन ने खाली काम को सीखा है और करा है। ओके, ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ कैसे वीडियो क्लियर की जाती है। अब मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी सबको अपनी पर्सनली, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि जब आप क्लोजिंग करोगे तो आप पढ़ के बता पाओगे, है ना। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को पढ़ के बोलना पड़ता है, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कहानी पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो बुक को कि हाँ जी ये होता है वो होता है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट्स को उठाना है और सामने वाले पर्सन पे यूज़ करना है, ठीक है। हो सकता है 1 दिन रिजल्ट ना आए, 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, चौथे 5वें दिन 6ठे दिन रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ईशान सर का कहना एक ही है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, काम एक ना एक दिन हो जाएगा। क्लियर है सबको? एक बार मुझे यस टाइप करके बता दो अगर सबको ये सारे डाउट क्लियर हो गए कि कैसे फेक फ्रॉड स्कैम बताया जाता है। जल्दी जल्दी बता दो, है ना। एक चीज़ और भी कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम को कर लो ग्रो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना पर्सन को इतना ज़्यादा ना ट्रस्ट दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख के ही पर्सन ना कन्वर्ट हो जाता है ना। तुम लोगों को देख रहा होगा मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर ली है, फॉलोवर इंक्रीज़ कर लिए हैं, हाईलाइट्स बना लिए हैं, पोस्ट इतनी सारी कर रखी है, प्रॉपरली अपने आप को ना शो कर रखा है, तो इसलिए मेरे को स्कैम या फ्रॉड का डाउट कभी इतना आता नहीं है। मैं रियलिटी बताऊँ, है ना, मेरे को नहीं आता। ओके, ठीक है, तो यही चीज़ आज मुझे सिखानी थी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें तुम्हें बता दी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो आज का हमारा इन्विटेशन और क्लोजिंग का टॉपिक एंड होता है।